हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व। पूरा चैप्टर अच्छे से हम इसको समझेंगे। तो देखिए, अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो देखिए, स्टार्टिंग में अक्षरों के महत्व। अक्षरों का महत्व। अक्षर होते हैं यही जो हमें दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स जिनसे हम लिखते हैं, वो सारे अक्षर ही तो होते हैं। फिर हर पुस्तक हो, न्यूज़पेपर हो, कुछ भी हो, हमें रोज़ हम लोग हज़ारों हज़ार अक्षर दिखते हैं। हज़ारों हज़ार अक्षर हम डेली पढ़ते भी हैं। अक्षर अनादिकाल से हैं, बहुत ही पुराने समय से हैं। कोई मानता था कि शायद ईश्वर ने अक्षरों को बनाया है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे इसका विकास हुआ। तो देखिए कि पहले वही के लोग सोचते थे कि ईश्वर ने अक्षर बनाए हैं, मगर धीरे धीरे हमें पता लगा कि ईश्वर ने नहीं, अक्षर तो इंसान ने ही बनाए हैं। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। लगभग 2-3 अरब साल पुरानी, मतलब आप समझिए कि 5 अरब पुरानी हमारी धरती है। इसमें से लगभग 3 अरब साल तक तो कुछ भी नहीं था इस धरती पर। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर थे और उसके बाद वनस्पति यानी कि जानवर और पेड़ पौधे आए। आदमी का इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म हुआ है। मतलब 5 अरब साल पुरानी धरती पर इंसान का जो उद्भव है, इंसान जो पैदा हुआ है, वो 5 लाख साल पहले ही हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। लगभग 10,000 साल पहले ही इंसान ने गाँव में रहना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तो लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने थोड़ा खेती बाड़ी करना शुरू करा और पत्थर के औजारों से वो लोहे के, तांबे के औजारों पर आया। औजार होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ना, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि लोहा, हथौड़ा, चाकू वगैरह। फिर प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो जो पुराने आदमी थे, मतलब पुराने जो इंसान थे, कई हज़ारों सालों पहले, उन्हें लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने जो चीज़ें दर्शाने की कोशिश करी, वो उन्होंने चित्र बनाकर चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्रण बन जाता था। मतलब एक गोला बना दिया, उसके साथ ऐसे लकीरें बना दी, तो मतलब क्या बन गया? सूरज बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। फिर वही सूरज का चित्र बना के कि भाई गर्मी है, धूप है, इसका वो रिप्रेजेंट करने लगे गोला बना करके। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो मतलब अलग अलग भाव समय के साथ साथ आने लगे कि भाई डर है तो इंसान का डर दिखा दिया कि इंसान डर रहा है। जानवरों के चित्र बनाए गए, वनस्पति, पेड़ पौधे, है ना, तो बहुत सारे चित्र बनाए जाने लगे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। फिर पहले चित्र बनाने शुरू किए थे, फिर चित्र बनाने के बाद इंसान ने अक्षर खोजे। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। तो अक्षर की जो खोज हुई है वो लगभग 6,000 साल पहले हुई है। केवल 6,000 साल। तो इस तरीके के पहले तो चित्र बनाए जाते थे, फिर धीरे धीरे अक्षरों की भी खोज हुई। तो ये जो चित्र है मध्य अमेरिका के ओजिम्बवा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर के क्रमशः में तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरा है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा,
द्रोणकाक, कौआ और दवाखाने में आदमी। तो वही मतलब इंसानों को दिखा रखा है कि प्रकृति के साथ किस तरीके से उसका मेल जोल रहा है। फिर लगभग 6000 साल पहले हम लोगों ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। तो इंसान को सभ्य कब से कहा गया? जब से इंसान ने लिखना पढ़ना शुरू किया, मतलब जब से अक्षरों की खोज हुई उसी समय से इंसान को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। तो इतिहास हम लोग कैसे पता करते हैं? लिखी हुई चीज़ों को देख के। तो जब से इंसान ने लिखना शुरू किया तब से ही इतिहास, हिस्ट्री शुरू हो गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों लिखना शुरू करा भाई, क्यों हिस्ट्री आ गई, है ना? तो देखते हैं आगे। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। तो देश का इतिहास हम लोग को कब से समझ में आता है कि भाई कुछ लिखा हुआ मिल जाए। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। तो लिखी हुई चीज़ें 6000 साल पहले मिलती हैं, तो इतिहास भी कब से मानते हैं कि 6000 साल पहले शुरू हुआ है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहा जाता है। तो 6000 साल पहले के इतिहास को हम इतिहास कहते हैं और उससे पहले वाला जो है वो इतिहास से भी पहले का काल माना जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा इत्यादि हुए होंगे। तो वही अगर हम लिखते नहीं तो हमें पुरानी बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। तो जब से अक्षरों का विकास हुआ उसके बाद से ही हम जो इंसान हैं वो चीज़ों को लिख करके रखने लगे। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी की जो आने वाली पीढ़ियां होती गई उन्होंने पुरानी पीढ़ियों की बातों को समझने की कोशिश की। अक्षरों की खोज से हम लोग जान पाए कि किस तरीके से मानव जाति का विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और इनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना भी ज़रूरी है। तो ये चैप्टर लिखा है गुणाकर मूल्य ने और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, देखिए आपकी पूरी की पूरी किताब के पूरी हिंदी के क्वेश्चन आंसर्स मैंने पहले ही बना रखे हैं। तो वो मैं सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैं इसके कमेंट सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी वो पूरी प्लेलिस्ट और आप देख सकते हैं। और हमने एक और चैनल बनाया है लर्नबी एक्स्ट्रा के नाम से, उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें हम साइंस और मैथ्स पूरी की पूरी कवर करेंगे। इस चैनल पे हम लोगों ने इंग्लिश, हिंदी, SST सब कुछ कवर कर लिया है। दूसरे चैनल पे हम साइंस एंड मैथमेटिक्स कवर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।